आदरणीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे हम सबको मार्गदर्शन। आदरणीय कमलनाथ जी। अवनीश भार्गव जी, आनंद अहिरवार जी हमारे अध्यक्ष, हमारे स्थानीय उम्मीदवार, आपको सागर नहीं जाना पड़ेगा। इतने सालों बाद आपको स्थानीय उम्मीदवार मिला है और ये आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं, याद रखिएगा। श्रीमती पारुल साहू, श्री प्रभु सिंह ठाकुर, श्री अरुणोदय चौबे, स्वदेश जैन जी, बुंदेल सिंह बुंदेला जी, भूपेंद्र मोहासा जी, सबका मैं नहीं ले रहा, सभी सम्मानित मेरे साथ बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, मेरे लिए तो आप भी उतने सम्मानित हैं जितने यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिताने वाले और हराने वाले मेरे सामने बैठे हैं। सही बात है। बुंदेलखंड वीरों की भूमि है। मैं सबसे पहले बुंदेलखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं। यहां आप इतनी संख्या में आए, मुझे बल और शक्ति मिली, बल और शक्ति मिली, पर साथ साथ आते ही जो मैंने बात सुनी, राजू पटेल की बात सुनी, गीता राय की बात सुनी, दशरथ अहिरवार की बात सुनी, आपने राजकुमार धनोरा के परिवार, उनके बच्चे और उनके भाई की बात सुनी, मुझे ताज्जुब हुआ कि मैं सुर्खी जैसी नगर आया हूं या मैं अत्याचार और भ्रष्टाचार के केंद्र में आया हूं। ये पूरी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र और जैसी नगर भ्रष्टाचार और अत्याचार का केंद्र है। और सब सुन लें कान खोल के, कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब 2023 का मॉडल है। और कैसे न्याय करना है मुझे कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता। आज जिन्होंने अत्याचार किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पानी की टंकी हो, ये सड़कें हुए, कितना आपको गुलाम समझा, आपका सेवक नहीं माना, आपको गुलाम माना। और आपने फिर भी इसकी सहन शक्ति थी, इतने साल आपने ये बात सही। 40 दिन बाद सब कान खोल के सुन लें कि कमलनाथ की न्याय की चक्की चलेगी और जो अत्याचार करने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो भी कान खोल के सुन लें कि क्या होने वाला है, किसके साथ होगा, क्या क्या होगा। ये इनकी कहानी सुन के कैसे राजू पटेल के बच्चे, आज उसकी बरसी है, मैंने अभी फूल चढ़ाए, कितना अत्याचार, उनकी बेटी पर एफआईआर, ये किस प्रकार, कैसे ये प्रदेश चल रहा है। और आज 17 तारीख को आपको फैसला नीरज का नहीं करना, आपको अपने भविष्य का करना है। और याद रखिएगा, आप केवल एक उम्मीदवार का फैसला नहीं करेंगे, आप मेरे प्रतिनिधि का फैसला करेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार प्रदेश और घोटाला प्रदेश बन चुका है। जगह जगह मैं जाता हूं, अभी मैं आ रहा हूं नरसिंहपुर से, सुनता हूं भ्रष्टाचार की कहानियां, पैसे दो काम लो। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। सही बात बोल रहा हूं मैं। ये आज बेरोजगार प्रदेश है, इतने उत्साह नौजवानों के चेहरों में है।
आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की हमारी बेरोजगारी है। 1 करोड़ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का अगर इन नौजवानों का ही भविष्य अंधेरे में रहा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं यहां। बुजुर्गों, आपने अपना जीवन काट लिया बिना सड़क के, बिना पानी के, बिना सुविधाओं के। पर ये नई पीढ़ी की अपनी सोच है। और आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं? विकास हुआ कौन सा? मैं तो पूछता हूं। विकास कमीशन का हुआ, विकास घोटालों का हुआ। ये आज पूरे प्रदेश की तस्वीर है। आप भी जानते हैं दूसरे जिलों में क्या हो रहा है। और शिवराज सिंह जी के बारे में तो मैं क्या कहूं। उनकी घोषणा की मशीन 22 साल चली, 5 महीनों में तो डबल स्पीड से चली। 5 महीनों में डबल स्पीड से चली उनकी घोषणा की मशीन और झूठ की मशीन। जहां नदी भी नहीं होती वे पुल की घोषणा कर जाते हैं। ये शिवराज सिंह है। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। उनको दिखता नहीं है हमारा किसान। किसान के आंसू उन्हें नहीं दिखते। हमारे नौजवानों की तड़फ, उनकी आवाज ये सुनते नहीं। इनके कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। मुंह बहुत चलता है। झूठ बोल दो, खाना तभी हजम होता है शिवराज सिंह जी का जब ये दिन में एक झूठ तो कम से कम बोल दे। ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया। अरे शिवराज जी आ जाइए, मंच के उस तरफ खड़े हो जाइए। आप बताइए 18 साल में क्या किया आपने। मैं बताऊंगा मैंने 15 साल में क्या किया। और आज आपको 18 साल बाद बहनें याद आई। 18 साल बाद बहनें याद आई कि मैं इतना पैसा प्रलोभन दूंगा। 18 साल बाद कर्मचारी याद आए। ये सब पहले नहीं याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले ये सब इनको याद आने लगे। ये अब जगह जगह जाते हैं, भूमि पूजन, अपने जेब में नारियल रखते हैं। जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देते हैं। और अगर सड़क का नारियल फोड़ा तो सड़क टूट जाती है, नारियल नहीं टूटता। ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं तो कहता हूं ये आप कैसे जनता को फिर से गुमराह करना चाहते हो। इतने अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार है ना। मैं कहता हूं शिवराज सिंह जी से आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये शिवराज सिंह को मैं हमेशा कहता हूं। अब तो 20 दिन बचे, 20 या उससे थोड़े ज्यादा। 3 दिसंबर को गिनती है। मध्य प्रदेश की जनता ने कल तय कर लिया है कि उनको विदा करेंगे। और तय कर लिया है कि सुर्खी में भी एक नया इतिहास बनेगा। ये हर चुनाव का अपना मायने होता है। मैं 44 साल चुनाव लड़ा हूं और जीता हूं। हर चुनाव अलग होता है। हमारे जनपद के, जिला परिषद के, नगर निकाय के चुनाव आते हैं। हर चुनाव अलग होता है। पर जो 17 तारीख को चुनाव है, ये चुनाव किसी उम्मीदवार का नहीं है। ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है। ये चुनाव हमारे सुर्खी क्षेत्र और मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और बीजेपी का पूरा प्रयास रहेगा कैसे समाज को बांटो, कैसे समाज को बांटो। भाई अपना देश आप समझिए, आप सबको अपना देश समझना है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। कोई ऐसा देश अपने विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हों।
कोई ऐसा देश है? कोई ऐसा देश, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। ये अपना भारत है, और आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। आपके गांव में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, अन्य धर्म के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है। आज इस संस्कृति पर हमला हो रहा है और आप इस संस्कृति के रक्षक हैं। याद रखिएगा, इस संस्कृति के रक्षक हैं कि हमारे भाईचारे की संस्कृति सुरक्षित रहे। ये आज सब आपकी जिम्मेदारी है। आप हमारे संविधान के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। ऐसे देश को जहां इतनी अनेकता है अपने देश में, इतनी विभिन्नता है। बाबा साहब के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसे देश का संविधान बनाए, और उन्होंने अपने देश का संविधान बनाया। पर अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए तब क्या होगा? तो आप संविधान के भी रक्षक हैं, याद रखिएगा। ये आज आपके सामने तस्वीर है। आज हमारे कृषि क्षेत्र, कांग्रेस का कार्यकाल था। कांग्रेस का कार्यकाल था 15 महीनों के। आपने चुना कांग्रेस को। पिछले चुनाव में आपने कांग्रेस को जिताया था ना, 5 साल पहले। सही बात है, 5 साल पहले आपने कांग्रेस को जिताया था। कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें से 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। 11.5 महीने मेरे पास थे। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती करी मैंने? अगर 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया, और जहां हमने सागर में 80,500 किसानों का कर्जा माफ पहली किश्त में किया। ये केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाला किसान। कि हम जानते हैं कि हमारी मजबूती, अगर हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भोपाल और इंदौर पर आधारित नहीं है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जैसी नगर, सुर्खी पर आधारित है। हमारे कृषि क्षेत्र पर आधारित है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए नौजवान तो अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, अच्छे कपड़े पहन पाएगा, अगर उसके परिवार की आर्थिक मजबूती होए। किराने की दुकान गांव में तभी चलेगी अगर आर्थिक मजबूती होए। तो हमने सागर में 80,500 लोगों का कर्जा माफ किया। ये पहली किश्त थी। हमारी सरकार आएगी, जो आप लाएंगे, हम फिर से चालू करेंगे और सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज मैं आपसे अंत में एक बात करना चाहता हूं। मैंने कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया अगर 1000 गौशाले बना दिए? 11 महीने में मैंने 1000 गौशाले बनाए। आपको बिजली 100 यूनिट 100 रुपए, घर जाके आज अपने बिजली का बिल देखिएगा और तुलना कर लीजिएगा कि हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए आपको। हमने पेंशन बढ़ाई। कौन सा गुनाह किया मैंने? कौन सा पाप मैंने किया? ये आज आप ही सबसे बड़े गवाह हैं। गुमराह करने वाले आएंगे, लंबी चौड़ी बातें करेंगे, पर याद रखिएगा कि जो 17 तारीख को बटन आप दबाएंगे, आप वो बटन केवल नीरज शर्मा का ही नहीं दबाएंगे, एक पार्टी का ही नहीं दबाएंगे, आप भविष्य का बटन दबाएंगे। और ये अत्याचार, यहां का अत्याचार का समापन आप करेंगे। ये आपके ऊपर नहीं हुआ होए, पर आपके पड़ोसी पर तो हुआ। कितने मकान तोड़े? आपको जिम्मेदारी है कि ये अत्याचार
का आप समापन करें। ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे करेंगे और यही आपका भविष्य है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यहां की समस्या है, यहां जैसी नगर को नगर परिषद बनाने की है, कमलनाथ आपका नगर परिषद बनाएंगे। बिना बांध के मुआवजे की बात है, चिंता मत करिएगा। जितना मुआवजा छिंदवाड़ा में मैं देता हूं उतना मुआवजा आपको मिलेगा। छिंदवाड़ा वालों से पूछ लीजिएगा कितना मुआवजा उनको मिलता है, ये आपको भी मिलेगा। और मैंने जैसे कहा, हम एक न्याय के समय की शुरुआत होगी। आप हमारे गुलाम नहीं होंगे, आप हमारे साथी होंगे। मैं राजा नहीं हूं, मैं महाराजा नहीं हूं। शिवराज सिंह कहते हैं ना, मैं किसान का बेटा हूं। मैं किसान का बेटा नहीं हूं, मैं मामा नहीं हूं, मैं आपका भाई हूं और भाई का रिश्ता आपसे निभाऊंगा। आपके ऊपर आपके हाथ में आपका भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस भविष्य की पूरी रक्षा करेंगे। ये रोजगार की बात होए या स्कूलों की बात होए, हायर सेकेंडरी स्कूलों बनने की बात होए, ये सब मैंने सुन लिया और मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुर्खी के विकास के लिए, सुर्खी के रोजगार के लिए। और जिनके भी मकान टूटे हैं उनके साथ न्याय होगा, फिर से उनका मकान बनेगा और उससे बढ़िया मकान बनेगा। ये मेरा आप सबको आश्वासन है। आप यहां आए, आपने मुझे आज बल और शक्ति दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा शुरू होगी, सुर्खी का झंडा मध्य प्रदेश पर लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता वालों का नाम बोल देता हूं 2 मिनट में। आज जो सदस्यता ले रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूं। कृष्णा सिंह किस्सू मासा भिलेरा, खेमराज पाठक जी भिलेरा, कृष्ण कुमार सिंह, धर्मेंद्र पटेल, राम कुमार पटेल, रूपेश कुमार दुबे, रघुराज पाल, विजय सिंह राजपूत, आदर्श सिंह राजपूत, राकेश सेन, मेहरबान राठौर, रूपेश पटेल, लोकेश पटेल, अंश सिंह राजपूत, रजनीश लोधी, राजा लोधी, राजकुमार लोधी, बाबू पटेल, गोलू पटेल, ब्रजेन ठाकुर, अक्षय चढ़ार, पवन सिंह राजपूत, छोटे लाल शर्मा और यहाँ पे अमोल सिंह राजपूत के नेतृत्व में बाबू चौरसिया, जगदीश बड़ौनिया, चंदन पटेल, अजीत सिंह ठाकुर, अभिषेक ठाकुर, चंदू ठाकुर, परमानंद ठाकुर, सुमित चढ़ार, छोटू राज, राजा ठाकुर, हल्के राजपूत, बबलू पटेल, सत्यम कुर्मी, सत्यम पटेल, दुर्गा पटेल, आप सबका कांग्रेस परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दुर्गेश पाठक। इसके साथ ही श्री सिंह घोषी, श्री रामस्वरूप जी ठाकुर, पूर्व सरपंच पड़ा, ठाकुर चंद्रमान सिंह ठाकुर, जयश्रीनगर, इन सभी लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। आप सभी का कांग्रेस पार्टी में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज विमलेश पाठक हिन्नोद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मनोहर भारद्वाज बीरपुरा, आपका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस आज कमलनाथ जी की सभा में आप सभी लोग श्रद्धापूर्वक पधारे। आप सभी कांग्रेसी भाइयों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सभी का आभार जो आप लोग इस सभा को सफल बनाया।